अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत की गई जंग को 37 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने और मुआहदे के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था और आज इस अल्टीमेटम को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में ईरान को इंतहाई सख्त ज़बान में धमकी दी है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ न खुला तो वो ईरान को दोज़ख बना देंगे। पीर को मुआहदा न हुआ तो मंगल को पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने पैगाम में गालियां तक दी हैं। आलमी माहिरीन इसे अमरीकी फोरस्टेशन से भी ताबीर कर रहे हैं और मंगल को किसी बड़े हमले का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी को दिए गए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि शायद कल तक ईरान के साथ कोई मुआहदा तय पा जाए। फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप ने 15 मिनट के इंटरव्यू में बताया कि ईरान की जानिब से जो अफराद मुज़ाकरात कर रहे हैं उनसे बेहतर अंदाज में बातचीत जारी है और उन्हें उम्मीद है कि कल तक कोई मुआहदा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर ईरान ने कोई मुआहदा न किया तो वो ईरान में हर शय को तबाह करने और तेल पर कब्जा करने पर भी गौर कर रहे हैं। इन धमकियों और मुआहदे की उम्मीद से पहले आज सुबह ट्रंप ने ईरान में तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे F-15 के ऑफिसर को बहिफाजत रेस्क्यू करने का ऐलान किया था। ट्रंप ने दावा किया था कि दिन की रोशनी में अमेरिका ने ईरान के अंदर 7 घंटे तवील ऑपरेशन किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कि इस कार्रवाई के दौरान अमरीकी और ईरानी फोर्सेस के दरमियान झड़प भी हुई है और इम्कान है कि एहलकार तैयारे से निकलते वक्त जख्मी हुआ था। ट्रंप के मुताबिक ये कर्नल ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन के इलाके के अंदर छुपे हुए थे और ईरानी फोर्सेस हर गुजरते घंटे के साथ उनके करीब आ रही थी। अमरीकी हुक्काम ने बताया कि एहलकार ने 24 घंटे से ज्यादा वक्त पहाड़ों में तनहा गुजारा और सिर्फ एक हैंडगन के साथ अपनी हिफाजत की है। अमरीकी हुक्काम मुसलसल इसकी लोकेशन की निगरानी कर रहे थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक CIA ने इस मिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और एयरमैन को एक पहाड़ी के दरमियान ट्रेस करके उसका दुरुस्त मकाम पेंटागन को फराहम किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि CIA ने ईरान में धोखे पर मबनी मुहिम भी चलाई जिसमें ये तासुर फैलाया गया कि एहलकार पहले ही मिल चुका है और ईरान से निकाला भी जा चुका है ताकि ईरानी फोर्सेस गलत समत में लग जाए। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने दावा किया कि गुमशुदा अमरीकी एहलकार की तलाश के दौरान ईरानी पासदाराने इनकलाब ने एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया जो सुबह इस्फहान में गिरा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमरीकी फौजियों ने खुद अपने 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह किए। अखबार के मुताबिक रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल होने वाले 2 MC-130J तैयारे ईरान में एक मतरूक एयरबेस पर लैंडिंग के बाद ज़मीन में धंस गए थे जिसके बाइस अमरीकी फौजियों को उन्हें तबाह करना पड़ा। अमरीकी फ़ज़ाइया के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के मुताबिक रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल होने वाले इन तैयारों की जो मालियत है वो $100 मिलियन से ज़ायद है। ये जदीद जेट दुश्मन के इलाके में कम बुलंदी पर परवास करते हुए खुफिया दरअंदाजी, इनखला और रसद की फराहमी के मिशन अंजाम देता है। इनमें जदीद सेंसर्स नस्ब होते हैं। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम खुसूसन हीट सीकिंग मिसाइल से बचाव में मदद देते हैं। ये तैयारे उमूमन रात के वक्त मिशन अंजाम देते हैं ताकि दुश्मन की नज़रों से बचा जा सके। अब जो कुछ ऐलानात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए जा रहे हैं वो कितने ज़्यादा संजीदा हैं और ईरान इसको कितना ज़्यादा संजीदा ले रहा है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मौज में मुझे इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर हसन रज़ा नकवी जो कि सहाफ़ी हैं तेहरान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। हाफिज़ ताहिर अल्लामा अशरफी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल से और इसके साथ साथ अगले सेगमेंट में फिर हम सियासी मामलात को भी डिस्कस करेंगे। जनरल साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, ये जो सिचुएशन अभी डेवलप हुई है, कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम दिया, आज उस 48 घंटों में से मज़ीद कम वक्त रह गया है। वो मंगल को खुल्लम खुल्ला बाकायदा कह रहे हैं कि वो जो ब्रिजेज़ हैं उसको भी नुकसान पहुँचाएंगे, जो आपकी रिफाइनरीज हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे और मुआहदा कर भी लें। तो ये है क्या सर, ये फ्रस्ट्रेशन है या कोई और सिलसिला है कि बात यहां तक आ गई है कि अब गालम गलोच तक पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो है ही, बट आई थिंक ट्रंप जो है वो एक ऑफ रैंप चाहते हैं और वो एक पॉजिटिव नोट पे या एक विनिंग नोट पे निकलना चाहते हैं इस वॉर से।
probably ईरान की तरफ से जिस तरीके से विदाउट एनालाइजिंग दिस के ईरान बेहतर पोजीशन में है या आगे चल के बेहतर पोजीशन में होगा या नहीं होगा, उसके अलावा वो समझ रहे थे कि शायद देखें उनकी, आपको याद होगा वॉर शुरू होने से पहले probably मार्को रूबियो ने या मार्को रूबियो ही सेड के प्रेसिडेंट ट्रम्प हैरान, विटकॉफ से बात करते कहा कि मैं हैरान हूं कि मेरे इतनी फोर्सेस इकट्ठी करने के बाद, इतनी फोर्स प्रोजेक्शन के बाद ईरान अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, दे वर एक्सपेक्टिंग कि वो वॉर से पहले ही सरेंडर हो जाएगा और शायद हमें वॉर ना करनी पड़े। फिर उनका अंदाजा, इजराइल ने उनको पुश किया इनटू द वॉर। फिर ये अंदाजा था कि 2 से 3 दिनों में जब हम रजीम चेंज करेंगे। इसका मैं आपको इशारा इस तरह करना चाह रहा हूं इस बात का, या उधर से मैंने एनालाइज किया कि जब वो कहते थे कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, द हेल्प इज का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान के लोग खड़े हो जाएंगे, और हेल्प इज ऑन इट्स वे मीन कि हम हमला करने वाले, तो उसको वक्त तो किसी को शक ही नहीं रह गया। फिर हमला हुआ 3-4 दिनों बाद, ही थॉट कि विल बी आउट ऑफ इट, फिर 4 से 5 वीक पे चला गया। अब ये फ्रस्ट्रेशन जरूर है, लेकिन वो एक ऐसा इकदाम करना चाहते हैं ताकि उसके बाद एक ब्रेकिंग पॉइंट पे ईरान चला जाएगी, और प्रोबेबली वो निकलना जरूर चाह रहे हैं, उस एंड स्टेट को शेप कर रहे हैं कि मैं कैसे शेप करूं। तो ही इज एक्सपेक्टिंग कि ये जो लास्ट वेट मैं जबरदस्त किस्म का वजन डाल रहा हूं, थ्रेट डाल रहा हूं, और ये रेस्क्यू मिशन भी हमने कर लिया, बूट्स ऑन ग्राउंड का हमने थोड़ी सी एग्जांपल भी दे दी कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। हम इसको भी कर सकते, वो अपनी फोर्सेस की अपनी एक जो मिलिट्री एप्लीकेशन है उसकी माइट को शो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता ये बातचीत की तरफ नहीं चीजें जाती और ईरान अपने उस पे कायम रहता है, और ईरान इसलिए कायम रहता है कि ईरान शायद समझ रहा हो कि हम इस वॉर को लंबा करेंगे तो विल बी बेटर ऑफ। इस वॉर से आज की स्ट्रेटेजिक पोजीशन से जो मैं इस वक्त जाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त फेयरली गुड है एज फार स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इज कंसर्न। बाकी ऑपरेशनली ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पिट्री। अगर ईरान ये समझे कि हम इसको प्रोलॉन्ग करके थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन में जाएंगे तो वो तो फिर कभी भी बातचीत पे राजी नहीं होगा। बट आई थिंक तीनों को, इजराइल को भी उनकी मिलिट्री में इश्यूज हैं, अमेरिका के तो बहुत सीरियस इश्यूज हैं, और ईरान भी जनरल साहब बेसिकली अमेरिका चाह तो रहा है कि फेस सेविंग मिले, लेकिन वो किसी अचीवमेंट टाइप के नोट के ऊपर इस मामले को खत्म करना चाह रहे हैं, और शायद वही फ्रस्ट्रेशन है जो इस वक्त नजर आ रही है। डॉक्टर हसन, मुझे ये फरमाइए, ईरानी हुदूद में जेट गिरता है, तैयारा गिरता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट आता है कि मुज़ाकरात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आज वो जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की बात करते हैं, फिर साथ साथ ईरान को ये भी कहते हैं कि अगर नहीं आप करते तो फिर मंगल का दिन होगा, उस पर किस तरह का अमेरिका की तरफ से इकदाम किया जा सकता है, ब्रिजेस को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो आपके ऑयल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर भी अटैक किए जाएंगे। फिर साथ साथ वो मुज़ाकरात की बात भी करते हैं कि उनको उम्मीद है कि कल तक कोई मामला तय पा जाएंगे। तो क्या ईरानी हुकाम और अमेरिका के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? किस लेवल पे हो रहे हैं? किस बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया किरण। देखिए कि इस वक्त न सिर्फ ट्रंप बल्कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठी हुई पूरी टीम जो है, आप उनके इंटरव्यूज, स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स उनको उठा के देखें तो वाज़ेह तौर पे मालूम होता है कि वो एक हारी हुई फौज के जो ऑफिसर्स हैं या मायूस, नाउमीद और बिल्कुल इस वक्त थके हुए और मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। और ट्रंप तो जंग के आगाज से इसी तरह मुतज़ाद बयानात और झूठ पे मबनी जो दावे हैं वो उनके मौजूद हैं। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल किसी सूरत में भी नहीं हो रहा, बल्कि अभी ट्रंप की इन धमकियों के बाद फौरी तौर पे ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर कालीबाफ ने इसको वार्न किया कि अगर तुमने ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये पुलों के ऊपर हमला किया तो ये ईरान के लिए फिर जहन्नम नहीं बनेगा, बल्कि हर अमरीकी शहरी के लिए खुद अमरीका के अंदर हम जहन्नम बना देंगे। फिर उसके फौरन बाद जो है वो ईरान की सिपाही कुद्स के जो जनरल इस्माइल कानी हैं उन्होंने भी कहा ट्रंप को मुखातब करके कि एपस्टीन फाइल के जितने भी किरदार हैं उनके लिए हमने बहुत सी हैरत अंगेज चीजें अभी मजीद रखी हुई हैं, आप उनके मुंतजर रहें। तो ईरान तो पूरी तैयारी के साथ इसमें, आप देखें जो गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर ईरान ने A-10 2 तैयारे, इसी तरह 4 हेलीकॉप्टर, हॉर्मस ड्रोन 1 अदद, MQ-9 जो है वो 1 और C-130 2 अदद ये गिराए हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये उस पायलट को रेस्क्यू करने के लिए नहीं बल्कि इस्फहान की यूरेनियम को निकालने के लिए आए थे, जो कि ईरान ने इनका मंसूबा मुकम्मल कर दिया। चूंकि जो पायलट गुज़श्ता रोज रेस्क्यू करने के लिए, डॉक्टर साहब आपने दो इंपॉर्टेंट बातें की हैं